सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे पावन माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन शिव से जुड़ी दिव्य कथा को श्रद्धा के साथ अंत तक सुनता है, उसके जीवन में दुख अधिक समय तक टिक नहीं पाते। हे प्रियजनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि कर्म, परीक्षा और शिव न्याय का जीवंत उदाहरण है। यह कथा हमें विष्णुपुरी नामक उस पवित्र नगरी की ओर ले जाती है, जो भले ही नाम से भगवान विष्णु से जुड़ी थी, परंतु जहां का हर कण, हर श्वास और हर हृदय ओन में नमः शिवाय के उच्चारण से गूंजता था। इसी नगरी पर धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ राजा सत्यजीत का शासन था, जिनके लिए राजसिंहासन सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का प्रतीक था। वे इतने करुणामय थे कि यदि उनके राज्य में कोई निर्धन भूखा सो जाता तो राजा स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सत्यजीत के जीवन में वैभव, सम्मान और शक्ति सब कुछ था, परंतु उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी दो रानियां, बड़ी रानी सुनैना और छोटी रानी शालिनी। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां सामान्यतः सौतन के संबंध ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते, वहीं सुनैना और शालिनी का रिश्ता सगी बहनों से भी अधिक पवित्र था। सुनैना गंभीर, संयमी और वात्सल्य से परिपूर्ण थीं, जबकि शालिनी चंचल, सरल और निश्चल हृदय की थीं। शालिनी सुनैना को केवल दीदी नहीं, बल्कि अपनी माता के समान मानती थी और दिन की शुरुआत उनके चरण स्पर्श से तथा अंत उनसे बात किए बिना नहीं करती थी। पूरा विष्णुपुरी इन दोनों के प्रेम और त्याग के उदाहरण दिया करता था, परंतु कहते हैं न कि जहां प्रकाश अधिक होता है, वहां अंधकार भी अवसर खोजता है। इस राजमहल में वह अंधकार दासी कनक के रूप में मौजूद था। नाम भले ही कनक अर्थात सोने जैसा था, पर उसका हृदय कठोर और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह बचपन से शालिनी की सेवा में थी और उसी भरोसे उसने अपने भीतर लालच और सत्ता की आग पाल ली थी। उसे यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि उसकी स्वामिनी शालिनी बड़ी रानी सुनैना को इतना सम्मान और प्रेम दे। कनक के मन में यह कुटिल इच्छा जन्म ले चुकी थी कि महल की सारी शक्ति शालिनी के हाथ में आए, ताकि परोक्ष रूप से वही राज करे। सावन के पवित्र महीने में एक दिन राजा सत्यजीत शिव दर्शन से लौटे और अपने साथ एक अद्भुत रत्नजड़ित कंगन लाए, जिसकी चमक मानो आकाश के तारों को भी लज्जित कर दे। राजा वह कंगन लेकर सीधे बड़ी रानी सुनैना के कक्ष में पहुंचे, जहां शालिनी भी उपस्थित थी, और प्रेमपूर्वक वह कंगन सुनैना को भेंट किया। परंतु सुनैना ने उस आभूषण को स्वयं धारण करने के बजाय तुरंत शालिनी को सौंप दिया और कहा कि यह उसकी कलाई पर अधिक शोभा देगा। राजा इस त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शालिनी ने आनंदित होकर सुनैना के चरण छुए, किंतु कक्ष के एक कोने में खड़ी कनक की आंखों में यह दृश्य प्रेम नहीं बल्कि षड्यंत्र की भूमि बन चुका था। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि इस त्याग और स्नेह को वह ईर्ष्या और संदेह में बदलकर ही दम लेगी, और यहीं से उस पवित्र महल में कलह के बीज बोए जाने लगे, जिनका फल आगे चलकर पूरे विष्णुपुरी को भोगना था। कनक के मन में जगी ईर्ष्या अब धीरे धीरे विष बनकर फैलने लगी थी, और उसने तय कर लिया था कि वह शालिनी के कोमल मन में संदेह का ऐसा बीज बोएगी जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाए। उस दिन शाम के समय जब शालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी बार बार उस रत्नजड़ित कंगन को निहार रही थी और उसके मन में अपनी दीदी के प्रेम के लिए कृतज्ञता उमड़ रही थी, तभी कनक भारी मन और बनावटी उदासी के साथ भीतर आई। उसने जानबूझकर लंबी आह भरी और पानी का पात्र रखते हुए कुछ इस तरह खड़ी रही कि शालिनी का ध्यान उस पर चला जाए। शालिनी ने सहज भाव से पूछा कि वह इतनी उदास क्यों दिख रही है, और साथ ही कंगन दिखाते हुए कहा कि देखो, दीदी ने मुझे कितना सुंदर उपहार दिया है। कनक ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि कंगन तो सच में बहुत अनमोल है, पर काश यह आपको सीधे महाराज ने दिया होता, किसी और के त्याग की वस्तु बनकर नहीं। यह वाक्य शालिनी के मन में पहली बार चुभा और उसने आश्चर्य से पूछा कि कनक ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि महाराज ने ही तो वह कंगन लाया था और दीदी ने प्रेम से उसे सौंपा। कनक ने वहीं से अपने षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू किया और बड़े ही मीठे किंतु विषैले शब्दों में कहा कि महारानी अभी राजमहल की राजनीति को नहीं समझती, क्योंकि महाराज पहले बड़ी रानी के कक्ष में गए थे और वही उनकी पहली पसंद थीं, और जब उन्होंने कंगन लेने से मना किया तब यह आपको मिला। क्या यह आपके सम्मान का प्रश्न नहीं है?
शालिनी का मन डगमगाया, परंतु उसने फिर भी दीदी पर विश्वास जताया और कहा कि सुनैना उससे बहुत प्रेम करती हैं और उनका इरादा कभी गलत नहीं हो सकता। तब कनक ने अपनी बात का रुख बदलते हुए और गहरी चोट की, यह कहते हुए कि प्रेम और सत्ता में बड़ा अंतर होता है और बड़ी रानी ने इस त्याग के माध्यम से महाराज के हृदय में अपना स्थान और ऊंचा कर लिया है, जबकि आप धीरे धीरे केवल उनकी कृपा पर निर्भर बनती जा रही हैं। उसने यह भी जोड़ा कि राजमहल में जो पहले स्थान पर होता है वही भविष्य तय करता है और संतान का अधिकार भी उसी को मिलता है। संतान की बात सुनते ही शालिनी के हृदय में एक अनजाना भय उतर आया, क्योंकि हर स्त्री अपने भविष्य और अपनी संतान की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। कनक ने उसी भय को और भड़काते हुए कहा कि आज भले ही बड़ी रानी प्रेम दिखा रही हों, परंतु जिस दिन उन्हें पुत्र होगा उस दिन आपकी स्थिति बदल सकती है और तब कोई आपकी सुनने वाला नहीं रहेगा। शालिनी पूरी रात सो नहीं सकी और कनक के शब्द उसके मन में हथौड़े की तरह बजते रहे। अगले दिन जब बड़ी रानी सुनैना पूजा की थाली लेकर शालिनी के कक्ष में आईं और स्नेहपूर्वक टीका लगाने लगीं, तब पहली बार शालिनी ने उनसे मुख मोड़ लिया और रूखे स्वर में कह दिया कि उसे पूजा या स्नेह की आवश्यकता नहीं है। सुनैना यह व्यवहार देखकर स्तब्ध रह गईं और उन्होंने विनम्रता से पूछा कि क्या उनसे कोई भूल हो गई है, परंतु शालिनी के भीतर भरा हुआ संदेह अब वाणी बनकर बाहर आ गया और उसने ताने भरे शब्दों में अपने अलग होने का आभास दे दिया। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए और वह समझ नहीं पा रही थीं कि उनकी प्रिय बहन के व्यवहार में अचानक यह परिवर्तन कैसे आ गया, जबकि दूर खड़ी कनक यह सब देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, क्योंकि उसका बोया हुआ बीज अब अंकुरित हो चुका था। दिनों के साथ साथ शालिनी का व्यवहार और कठोर होता गया। राजा सत्यजीत भी इस परिवर्तन से चिंतित रहने लगे, परंतु शालिनी की आंखों पर संदेह की पट्टी बंध चुकी थी और उसी बीच भाग्य ने एक नई परीक्षा की भूमिका तैयार कर दी, जिसने इस कथा को और भी गहरे अंधकार की ओर ले जाना था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, परंतु विष्णुपुरी के राजमहल में अब पहले जैसी शांति शेष नहीं थी और शालिनी के हृदय में संदेह का अंधकार गहराता जा रहा था, जिसे दासी कनक हर दिन नए नए शब्दों और तर्कों से और भी प्रबल बना रही थी। इसी बीच एक दिन राजपुरोहित ने राजसभा में यह भविष्यवाणी की कि शीघ्र ही राजा सत्यजीत के वंश में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होने वाला है, जो आगे चलकर राज्य का यश बढ़ाएगा। यह समाचार पूरे नगर में उल्लास बनकर फैल गया। ढोल नगाड़े बजे और प्रजा ने इसे महादेव की विशेष कृपा माना, परंतु जिस बात से सबके चेहरों पर मुस्कान थी वही शालिनी के लिए भय का कारण बन गई। कनक ने इस अवसर को अपने षड्यंत्र के अगले चरण में बदलते हुए शालिनी से कहा कि यदि यह पुत्र बड़ी रानी सुनैना की कोख से जन्मा तो उसका भविष्य और उसकी संतान का अधिकार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजमहल में वही रानी सर्वोपरि मानी जाती है जिसकी संतान सिंहासन की उत्तराधिकारी हो। शालिनी ने भयभीत होकर कहा कि वह ऐसे पापपूर्ण विचारों की कल्पना भी नहीं कर सकती, परंतु कनक ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि सत्ता और सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और धर्म की बातें दुर्बल लोगों के लिए होती हैं। उसने यह भी कहा कि जंगल में रहने वाला एक अघोरी साधक ऐसी भस्म प्रदान कर सकता है जिसके प्रभाव से बड़ी रानी अस्वस्थ हो जाएंगी और फिर कभी मां नहीं बन पाएंगी, और यही एकमात्र उपाय है जिससे शालिनी अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकती है। शालिनी का विवेक इस समय भय और लालच के बीच फंस चुका था और अंततः उसने कांपते हुए मन से इस योजना पर मौन स्वीकृति दे दी। अमावस्या की अंधेरी रात में कनक वह भस्म लेकर महल पहुंची और उसे शालिनी के हाथों में सौंप दिया, जिससे उसका अंतर्मन भय और ग्लानि से भर उठा। उसने कई बार उस पुड़िया को फेंक देने का विचार किया और अपने भीतर की आवाज सुनी जो उसे इस पाप से रोक रही थी, परंतु कनक के कठोर शब्दों और भविष्य के भय ने उसके हृदय को फिर से कमजोर कर दिया। अगले दिन प्रातः जब बड़ी रानी सुनैना शिव पूजा में लीन थीं, तब शालिनी अपने हाथों से बनाई हुई खीर लेकर उनके कक्ष में पहुंची और बनावटी स्नेह के साथ उसे उन्हें अर्पित किया। सुनैना ने इसे बहन के प्रेम का प्रतीक मानकर बिना किसी संदेह के ग्रहण किया और उसी क्षण उस पाप ने अपने परिणाम दिखाने की तैयारी कर ली।
कुछ ही समय बाद सुनैना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आने लगे और तीव्र पीड़ा ने उन्हें मूर्छित कर दिया, जिससे पूरे महल में कोहराम मच गया। राजा सत्यजीत जब यह समाचार सुनकर दौड़ते हुए पहुंचे तो अपनी प्रिय पत्नी की दशा देखकर उनका हृदय टूट गया और राजवैद्य के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण रोग नहीं बल्कि विष का प्रभाव है। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि उनके ही महल में ऐसा घोर पाप कैसे हो सकता है। जबकि शालिनी यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी और कनक के शब्दों के अनुसार दुख का अभिनय करने को विवश थी। दिन बीतते गए परंतु सुनैना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वह चेतना शून्य अवस्था में चली गईं, जिससे राजा का जीवन शोक और पश्चाताप में डूब गया और महल की खुशियां सदा के लिए मानो विलुप्त हो गईं। जबकि इस अंधकार में कनक और शालिनी के कर्मों की छाया और भी गहरी होती चली गई। बड़ी रानी सुनैना के मूर्छित हो जाने के बाद विष्णुपुरी का राजमहल शोक और भय के सन्नाटे में डूब गया। जहां कभी भजन और हंसी की गूंज रहती थी, वहां अब केवल करुण विलाप सुनाई देता था। राजा सत्यजीत ने अन्न जल त्याग दिया और दिन रात अपनी प्रिय पत्नी के सिरहाने बैठे रहते, बार बार महादेव से यही प्रार्थना करते कि चाहे उनका राज्य ले लें परंतु उनकी सुनैना को लौटा दें। राजवैद्य ने हर संभव औषधि, जड़ी बूटी और मंत्र का प्रयोग किया, परंतु विष का प्रभाव इतना गहरा था कि सुनैना चेतनाशून्य अवस्था में चली गईं, जैसे प्राण तो शरीर में हो पर आत्मा किसी और लोक में ठहर गई हो। अंततः वैद्य ने भारी मन से यह कह दिया कि अब उनका जीवन केवल भगवान शिव की इच्छा पर टिका है, क्योंकि सांसें चल रही हैं पर जागृति के कोई संकेत नहीं है। यह सुनकर राजा सत्यजीत पूरी तरह टूट गए और उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए यह सोचना शुरू कर दिया कि अवश्य ही उनके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उनकी धर्मपत्नी भोग रही है। महल की खुशियां मातम में बदल चुकी थीं और उसी अंधकार के बीच दासी कनक ने अपने षड्यंत्र का अगला चरण आरंभ कर दिया। वह शालिनी के पास जाकर बार बार यह जताने लगी कि अब राजा पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें किसी ऐसे सहारे की आवश्यकता है जो उन्हें संभाल सके, और वह सहारा केवल शालिनी ही बन सकती है। शालिनी भीतर से अपराधबोध में जल रही थी, परंतु अपने किए का प्रायश्चित करने का साहस उसमें नहीं बचा था। इसलिए वह कनक की बातों में बहकर राजा के पास अधिक समय बिताने लगी, उनकी सेवा करने लगी और झूठी संवेदना दिखाने लगी। राजा सत्यजीत को यह प्रतीत होने लगा कि इस असीम दुख में केवल शालिनी ही उनका संबल है, जबकि वह यह नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति को वह सहारा समझ रहे हैं वही इस पीड़ा की जड़ है। समय बीतता गया और एक दिन राजवैद्य ने यह कठोर सत्य भी प्रकट कर दिया कि विष के प्रभाव के कारण सुनैना अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। यह समाचार राजा सत्यजीत के लिए वज्रपात के समान था, क्योंकि उनके लिए वंश नहीं परंतु सुनैना की पूर्णता का यह छिन जाना असहनीय था। इसी बात को कनक ने अपने पक्ष में मोड़ते हुए मंत्रियों और पुरोहितों के बीच यह चर्चा फैलानी शुरू कर दी कि राज्य के भविष्य और उत्तराधिकारी के लिए अब सारी आशाएं केवल शालिनी से जुड़ी हैं। धीरे धीरे परिस्थितियों का दबाव बढ़ा और राजा सत्यजीत ने अनिच्छा से ही सही शालिनी की ओर अधिक ध्यान देना आरंभ किया। कुछ समय पश्चात शालिनी के गर्भवती होने का समाचार पूरे नगर में फैल गया और प्रजा ने इसे राज्य के लिए शुभ संकेत माना, परंतु राजा की खुशी अधूरी थी, क्योंकि उनके हृदय का एक भाग अभी भी सुनैना की पीड़ा में अटका हुआ था। 9 महीने बाद शालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे विक्रांत नाम दिया गया, और उसके जन्म के समय प्रकृति ने भी अजीब संकेत दिए। तेज आंधी चली, एक पुराना वृक्ष गिर पड़ा और आकाश में बादल गरज उठे, जिसे कुछ ने अपशकुन माना, पर कनक ने तुरंत यह कहकर बात दबा दी कि यह बालक के तेज का संकेत है। बालक के जन्म के साथ ही शालिनी का प्रभाव महल में बढ़ता गया और कनक अब साधारण दासी नहीं रही, बल्कि महल की सबसे शक्तिशाली परिचारिका बन बैठी। दूसरी ओर बड़ी रानी सुनैना को महल के एक पुराने उपेक्षित कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी सेवा के लिए केवल एक वृद्ध दासी कावेरी को नियुक्त किया गया, जो सच्चे मन से शिवभक्त थी और प्रतिदिन उनके कान में ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। कावेरी का विश्वास अडिग था कि महादेव ने सुनैना को किसी उद्देश्य से जीवित रखा है और एक दिन अवश्य न्याय होगा,
क्योंकि पाप चाहे जितना छिपकर किया जाए, शिव की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। समय अपनी निष्ठुर गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते वर्ष बीत गए, पर विष्णुपुरी के राजमहल में मानो समय ठहर सा गया था, क्योंकि जिस स्थान पर कभी हंसी, प्रेम और भक्ति की गूंज थी, वहां अब मौन, भय और पश्चाताप ने डेरा डाल लिया था। राजा सत्यजीत उम्र से अधिक चिंताओं के कारण बूढ़े दिखने लगे थे। उनके बाल समय से पहले ही सफेद हो गए थे और कंधों पर ऐसा बोझ था जिसे कोई देख तो सकता था, पर बांट नहीं सकता था। बड़ी रानी सुनैना उसी उपेक्षित कक्ष में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थीं। उनका शरीर क्षीण हो चुका था, पर चेहरे पर अब भी एक अलौकिक शांति बनी रहती थी, मानो उनका प्राण महादेव की शरण में विश्राम कर रहा हो। उनकी सेवा में केवल वृद्ध दासी कावेरी लगी रहती थी, जो दिन रात निस्वार्थ भाव से उनकी देखभाल करती और प्रत्येक दिन उनके कानों में ओम में नमः शिवाय का जाप करती, क्योंकि उसका विश्वास था कि जिस स्त्री की सांसें अभी चल रही हैं, उसे भगवान ने किसी कारण से जीवित रखा है। दूसरी ओर महल के आंगन में एक नया तूफान पल रहा था। युवराज विक्रांत, जो अब वर्ष का हो चुका था और रूप, बल और तेज में अपने पिता जैसा था, पर स्वभाव में उनसे बिल्कुल विपरीत। जहां राजा सत्यजीत करुणा और धर्म के प्रतीक थे, वहीं विक्रांत के भीतर क्रूरता और अहंकार पनपने लगा था। और इस विकृति की जड़ कोई और नहीं बल्कि वही दासी कनक थी, जिसने उसे बचपन से ही अपनी गोद में पाला था। कनक ने विक्रांत के मन में यह बात बैठा दी थी कि वह साधारण बालक नहीं बल्कि भविष्य का सम्राट है, और सम्राट को दया नहीं बल्कि भय से शासन करना चाहिए। वह उसे सिखाती कि जो उसकी आज्ञा न माने, उसे कुचल देना ही राजधर्म है और प्रजा राजा के चरणों की धूल होती है। एक दिन प्रातःकाल महल के बगीचे में विक्रांत अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तभी एक सुंदर मोर नृत्य करता हुआ वहां आ गया, जिसे देखकर सभी बच्चे आनंदित हो उठे, पर विक्रांत की आंखों में आनंद नहीं बल्कि निर्दयता की चमक थी। उसने बिना कुछ सोचे अपना धनुष उठाया और लक्ष्य साध लिया, जिसे देखकर पास खड़ी एक दासी ने डरते हुए उसे रोकने का प्रयास किया और कहा कि यह मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है, इसे हानि पहुंचाना पाप है। पर विक्रांत ने हंसते हुए उत्तर दिया कि पाप और पुण्य उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि वह राजकुमार है और जो चाहे कर सकता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने तीर छोड़ दिया और वह निर्दोष मोर तड़प तड़प कर वहीं प्राण त्याग बैठा। विक्रांत और उसके मित्र हंसने लगे, पर उसी क्षण वहां पहुंची रानी शालिनी यह दृश्य देखकर भीतर तक कांप उठीं। उन्होंने गुस्से और पीड़ा से विक्रांत का हाथ पकड़ा और उसे डांटते हुए कहा कि उसने एक निर्दोष जीव की हत्या की है और उसे तुरंत अपने पिता से क्षमा मांगनी चाहिए। पर विक्रांत ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और घमंड से भरी आंखों से अपनी मां को देखते हुए कहा कि राजा कभी क्षमा नहीं मांगते। यह बात उसे कनक ने सिखाई है, और साथ ही यह भी कह दिया कि उसके पिता तो हमेशा बीमार बड़ी मां के पास रहते हैं और उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर शालिनी स्तब्ध रह गईं, और उसी क्षण उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने पाप का मार्ग चुना था, वही पुत्र अब उनके हाथों से निकल चुका है और कनक की कठपुतली बन गया है। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें यह समझ आने लगा कि कर्मों का फल धीरे धीरे सामने आने लगा है, क्योंकि अधर्म से प्राप्त किया गया सुख कभी शांति नहीं देता बल्कि आने वाले विनाश की भूमिका बनता है। युवराज विक्रांत की बढ़ती क्रूरता ने धीरे धीरे पूरे विष्णुपुरी राजमहल में भय का वातावरण बना दिया था, क्योंकि जो बालक कभी निर्दोष समझा जाता था, वही अब अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों के हृदय को घायल करने लगा था। राजा सत्यजीत को जब मोर वध की घटना का पता चला, तो उनका मन अत्यंत व्यथित हो उठा और उन्होंने तुरंत विक्रांत को राजसभा में बुलाने का आदेश दिया, ताकि उसे यह समझाया जा सके कि सत्ता का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। सभा में जब विक्रांत निर्भीक और अहंकारी भाव से उपस्थित हुआ, तब राजा ने शांत स्वर में उससे पूछा कि क्या उसने वास्तव में एक निर्दोष जीव की हत्या की है, जिस पर विक्रांत ने बिना किसी पश्चाताप के उत्तर दिया कि उसने वही किया जो एक भावी राजा को शोभा देता है। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया और राजा सत्यजीत की आंखों में गहरी पीड़ा झलकने लगी।
क्योंकि उन्होंने अपने ही रक्त में ऐसा अहंकार कभी नहीं देखा था। राजा ने विक्रांत को धर्म, करुणा और राजधर्म का उपदेश देने का प्रयास किया और कहा कि जिस राजा के भीतर दया नहीं होती, वह प्रजा के हृदय में कभी स्थान नहीं बना सकता। परंतु विक्रांत ने हंसते हुए यह कह दिया कि दया दुर्बलों की पहचान होती है और भय ही शासन का सबसे बड़ा अस्त्र है। यह सब उसे कनक ने सिखाया है। कनक का नाम सुनते ही राजा सत्यजीत चौंक गए और पहली बार उनके मन में उस दासी को लेकर संदेह का बीज अंकुरित हुआ, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा था कि कनक राजमहल की सीमाओं से बाहर जाकर भी असाधारण अधिकारों का प्रयोग करती है। सभा समाप्त होने के बाद राजा ने गुप्त रूप से अपने विश्वसनीय मंत्री सोमदेव को बुलाया और उससे कनक के आचरण, उसके संपर्कों और गतिविधियों की जांच करने का आदेश दिया। दूसरी ओर रानी शालिनी अपने पुत्र के व्यवहार से भीतर ही भीतर टूट चुकी थीं और रातों को जाग कर अपने किए कर्मों को स्मरण कर रोती रहती थीं, क्योंकि अब उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि जिस भय से उन्होंने पाप किया था, वही भय अब उनके जीवन का स्थायी साथी बन गया है। उसी रात शालिनी अपने कक्ष से निकलकर उस उपेक्षित प्रांगण की ओर बढ़ीं, जहां बड़ी रानी सुनैना वर्षों से अचेत अवस्था में पड़ी थीं, और वहां पहुंचकर उन्हें देखकर शालिनी के चरण कांपने लगे। सुनैना का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति बनी हुई थी, मानो उन्होंने संसार की पीड़ा को बहुत पहले ही त्याग दिया हो। शालिनी उनके समीप बैठ गईं और फूट कर रोते हुए अपने अपराधों को स्वीकार करने लगीं। उन्होंने बताया कि कैसे असुरक्षा और भय ने उन्हें अंधा कर दिया और कैसे कनक के शब्दों में आकर उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना। उन्होंने सुनैना से क्षमा मांगी, परंतु सुनैना अचेत थीं और कोई उत्तर नहीं दे सकीं, जिससे शालिनी का हृदय और भी भारी हो गया। उसी क्षण वृद्ध दासी कावेरी ने शालिनी से कहा कि महादेव सब सुनते हैं और यदि पश्चाताप सच्चा हो तो प्रायश्चित का मार्ग अवश्य खुलता है, परंतु उसके लिए साहस चाहिए। कावेरी की बातों ने शालिनी के भीतर एक नई चेतना जगाई और उन्होंने निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह सत्य को छिपाकर नहीं रखेंगी और अपने कर्मों का भार स्वयं उठाएंगी। उधर मंत्री सोमदेव की जांच में यह तथ्य सामने आने लगा कि कनक वर्षों से तांत्रिकों और अघोरी साधकों के संपर्क में रही है और उसने कई बार राजमहल के नियमों का उल्लंघन कर गुप्त यात्राएं की हैं। यह जानकारी राजा सत्यजीत तक पहुंची तो उनके मन में वर्षों से दबा हुआ संदेह अब विश्वास में बदलने लगा कि विष्णुपुरी में जो अंधकार फैला है, उसकी जड़ कोई और नहीं बल्कि वही दासी कनक है। और अब समय आ गया है कि इस अंधकार का सामना किया जाए, क्योंकि यदि सत्य को और देर तक दबाया गया तो यह न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जा सकता है। राजा सत्यजीत के मन में उठता हुआ संदेह अब दृढ़ निश्चय में बदलने लगा था और उन्होंने यह ठान लिया कि चाहे परिणाम कितने ही कठोर क्यों न हो, वे विष्णुपुरी के राजमहल में फैले इस अदृश्य विष की जड़ तक पहुंचकर रहेंगे। मंत्री सोमदेव को उन्होंने पूर्ण गुप्तता के साथ आदेश दिया कि कनक की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए और उसके संपर्कों का लेखा जोखा एकत्र किया जाए, क्योंकि राजा यह भली भांति समझ चुके थे कि जो अंधकार वर्षों से उनके परिवार को निगलता आ रहा है, वह अचानक उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र का परिणाम है। दूसरी ओर रानी शालिनी ने अपने भीतर एक कठोर युद्ध छेड़ दिया था, जहां एक ओर मातृत्व का मोह था और दूसरी ओर धर्म और सत्य की पुकार। और प्रत्येक क्षण उन्हें यह स्मरण होता रहता था कि जिस पाप को उन्होंने भयवश किया था, वही अब उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। उन्होंने निश्चय किया कि यदि सच सामने लाने से उनका पुत्र उनसे दूर भी हो जाए, तो भी वे अधर्म का साथ नहीं देंगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्पष्ट दिखने लगा था कि कनक की छाया में रहकर विक्रांत का भविष्य केवल विनाश की ओर जाएगा। इसी उधेड़बुन में एक रात उन्होंने शिव मंदिर में जाकर घंटों तक मौन व्रत रखा और अंततः अपने भीतर यह साहस जुटाया कि वह राजा सत्यजीत को संपूर्ण सत्य बता देंगी। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने राजा से एकांत में मिलने की प्रार्थना की और कांपते स्वर में वर्षों से दबाए गए अपराध को स्वीकार कर लिया, यह बताते हुए कि कैसे असुरक्षा और भय के कारण उन्होंने कनक की बातों में आकर सुनैना के भोजन में वह भस्म मिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज वह चेतना शून्य अवस्था में पड़ी हैं।
यह सत्य सुनते ही राजा सत्यजीत के पैरों तले से भूमि खिसक गई। उनकी आंखों में अविश्वास, पीड़ा और क्रोध एक साथ उमड़ पड़े, और कुछ क्षणों तक वे मौन खड़े रहे, मानो यह तय ही न कर पा रहे हों कि इस सत्य को स्वीकार कैसे करें। उन्होंने शालिनी से पूछा कि क्या उन्हें इस पाप के परिणामों का आभास था, और शालिनी ने रोते हुए उत्तर दिया कि उन्हें केवल अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, न कि धर्म और मानवता। राजा सत्यजीत का हृदय क्रोध से भर उठा, परंतु उन्होंने स्वयं को संयमित रखा, क्योंकि उनके सामने अब केवल एक अपराधी नहीं बल्कि एक पश्चाताप से टूटी हुई स्त्री खड़ी थी। उन्होंने शालिनी को यह स्पष्ट कर दिया कि इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा, परंतु उससे पहले सत्य को पूरी तरह उजागर करना आवश्यक है, ताकि निर्दोष और दोषी के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। उसी दिन राजा ने मंत्री सोमदेव को बुलाकर शालिनी के कथन से अवगत कराया और आदेश दिया कि कनक को तत्काल निगरानी में लिया जाए और उसे राजमहल छोड़ने की अनुमति न दी जाए। कनक को जब यह आभास हुआ कि उसके चारों ओर जाल कस रहा है, तो उसने अपनी चतुराई से फिर एक चाल चली और युवराज विक्रांत के मन में यह भर दिया कि राजा और रानी शालिनी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि उसे उत्तराधिकार से वंचित किया जा सके। विक्रांत, जो पहले ही अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था, कनक की बातों में आकर अपने ही माता पिता से मन ही मन द्वेष करने लगा, और उसने यह ठान लिया कि वह किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति छीनने नहीं देगा। इसी बीच मंत्री सोमदेव की जांच में निर्णायक प्रमाण सामने आने लगे। गुप्त तांत्रिकों के पत्र, अघोरी साधक से संपर्क के साक्ष्य और राजमहल के भीतर विष के अवशेष, जिन्होंने कनक के अपराधों को निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया। राजा सत्यजीत ने तुरंत राजसभा बुलाने का आदेश दिया, क्योंकि अब यह विषय केवल पारिवारिक नहीं रहा था, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ चुका था। राजमहल के गलियारों में तनाव व्याप्त हो गया। हर व्यक्ति यह अनुभव कर रहा था कि वर्षों से दबा हुआ सत्य अब शीघ्र ही उजागर होने वाला है, और यह उद्घाटन कई जीवनों की दिशा को सदा के लिए बदल देगा। निर्धारित दिवस पर विष्णुपुरी की राजसभा असामान्य रूप से गंभीर वातावरण में आरंभ हुई, जहां मंत्रियों, पुरोहितों और सामंतों के मुख पर उत्सुकता और आशंका एक साथ स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी को आभास हो चुका था कि आज कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि वर्षों से दबा हुआ कोई गहन सत्य सामने आने वाला है। राजा सत्यजीत ने सभा में प्रवेश करते ही बिना किसी औपचारिक भूमिका के यह घोषणा कर दी कि आज न्याय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रमाणों के आधार पर होगा, जिससे सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मंत्री सोमदेव ने आगे बढ़कर उन सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करना प्रारंभ किया जो उनकी गुप्त जांच के दौरान एकत्र किए गए थे। अघोरी साधक के पत्र, तांत्रिक अनुष्ठानों के अवशेष, विष से संबंधित प्रमाण और उन रात्रियों का विवरण जब कनक राजमहल से बिना अनुमति बाहर गई थी। प्रत्येक प्रमाण के साथ सभा में उपस्थित जनों के चेहरे बदलते चले गए, क्योंकि अब यह स्पष्ट होता जा रहा था कि जिस दासी को वर्षों तक विश्वास और अधिकार दिए गए थे, वही इस अंधकार की मुख्य सूत्रधार थी। जब कनक को सभा के मध्य लाया गया, तो उसके चेहरे पर न भय था न पश्चाताप, बल्कि एक विचित्र आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह अब भी स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर समझ रही हो। राजा सत्यजीत ने कठोर स्वर में उससे प्रश्न किया कि क्या वह इन सभी कृत्यों से इनकार करती है, जिस पर कनक ने हंसते हुए कहा कि उसने वही किया जो आवश्यक था, क्योंकि यदि उसने यह मार्ग न चुना होता तो शालिनी कभी रानी न बन पाती और विक्रांत कभी युवराज नहीं कहलाता। यह स्वीकारोक्ति सुनते ही सभा में आक्रोश फैल गया, परंतु इससे पहले कि राजा कोई आदेश देते, कनक ने और भी भयावह सत्य उजागर कर दिया कि वह केवल एक साधन थी और उसके पीछे ऐसे लोग थे जो राज्य को भीतर से कमजोर करना चाहते थे और विक्रांत को केवल एक कठपुतली की तरह प्रयोग करने का इरादा रखते थे। इस कथन ने राजा सत्यजीत को भीतर तक झकझोर दिया, क्योंकि अब यह षड्यंत्र केवल पारिवारिक विश्वासघात नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सिद्ध हो रहा था। इसी बीच युवराज विक्रांत आवेश में सभा के मध्य खड़ा हो गया और उसने क्रोधपूर्वक घोषणा की कि चाहे कनक ने जो भी किया हो, वह उसकी संरक्षिका है और कोई भी उसे दंडित नहीं कर सकता। उसने अपने पिता पर पक्षपात का आरोप लगाया और यह भी कहा कि यदि कनक को दंड दिया गया
तो वह स्वयं को इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानेगा। यह सुनकर राजा सत्यजीत के हृदय में पीड़ा और क्रोध दोनों उमड़ पड़े, परंतु उन्होंने संयम रखते हुए स्पष्ट कहा कि राज्य का कानून रक्त संबंध नहीं देखता, और यदि विक्रांत न्याय के मार्ग में बाधा बनेगा तो उसे भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभा के अंत में राजा ने कनक को राजकीय कारागार में बंद करने का आदेश दिया, परंतु उसे यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने अपने सहयोगियों और उनके उद्देश्यों के विषय में सत्य नहीं बताया तो उसके लिए दंड और भी कठोर होगा। कनक को जब सैनिकों द्वारा बाहर ले जाया जा रहा था, तब भी उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह जानती हो कि यह खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। सभा विसर्जित हो गई, परंतु राजमहल का वातावरण और भी भारी हो गया, क्योंकि अब सबको यह स्पष्ट हो चुका था कि कनक की गिरफ्तारी केवल आरंभ है, और जिस अंधकार ने वर्षों से विष्णुपुरी को जकड़ रखा था, वह इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। उसी रात राजा सत्यजीत अकेले मंदिर में बैठे रहे और महादेव से प्रार्थना करते रहे कि उन्हें शक्ति दें, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें न केवल एक षड्यंत्र का सामना करना है, बल्कि अपने ही पुत्र के विरुद्ध धर्म और न्याय का कठिन मार्ग भी चुनना पड़ सकता है। कनक की गिरफ्तारी के बाद विष्णुपुरी का राजमहल ऊपर से शांत दिखाई देने लगा था, परंतु उस शांति के भीतर तूफान पल रहा था, क्योंकि जिन दीवारों ने वर्षों तक रहस्यों को छिपाए रखा था, वे अब स्वयं साक्षी बन चुकी थीं। युवराज विक्रांत के भीतर उबलता हुआ क्रोध किसी भी प्रकार शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, और वह स्वयं को ठगा हुआ अनुभव कर रहा था, क्योंकि जिस स्त्री को वह अपनी मार्गदर्शक और संरक्षिका मानता आया था, उसे अब अपराधी घोषित किया जा रहा था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि कनक ने कोई अपराध किया है, और उसके मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ गया कि यह सब उसके अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र है। इसी उथल पुथल के बीच मंत्री सोमदेव ने राजा सत्यजीत को सूचित किया कि कनक ने कारागार में मौन तोड़ दिया है और कुछ ऐसे नामों का संकेत दिया है जो राज्य की सीमाओं के बाहर से जुड़े हुए हैं, परंतु वह पूरी जानकारी देने से पहले युवराज से मिलने की शर्त रख रही है। राजा यह सुनकर चिंतित हो उठे, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि यदि विक्रांत एक बार कनक के संपर्क में आया तो वह फिर से उसी अंधकार में फंस सकता है, परंतु राज्य की सुरक्षा के लिए उन्हें यह जोखिम उठाना पड़ा। भारी मन से उन्होंने विक्रांत को कारागार जाने की अनुमति दे दी, परंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी कि वह केवल सत्य सुनने जाएगा, किसी प्रकार के भावनात्मक निर्णय लेने नहीं। कारागार की अंधेरी कोठरी में जब विक्रांत ने कनक को देखा तो उसके भीतर वर्षों से दबी हुई भावनाएं उमड़ पड़ीं, और उसने क्रोधित स्वर में उससे पूछा कि क्या उसने वास्तव में उसे केवल एक साधन के रूप में उपयोग किया है। कनक ने शांत और ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि उसने उसे वही बनाया जो वह बन सकता था, एक शक्तिशाली राजा, और यदि वह उससे घृणा करता है तो यह उसकी दुर्बलता है, क्योंकि सत्ता पाने के लिए भावनाएं त्यागनी पड़ती हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके पीछे सीमा पार के शत्रु थे, जो विष्णुपुरी को भीतर से तोड़ना चाहते थे और विक्रांत को उनके हाथों की कठपुतली बनाकर सत्ता तक पहुंचाना चाहते थे। यह सुनकर विक्रांत के भीतर पहली बार भय ने स्थान लिया, क्योंकि उसे आभास होने लगा कि उसका भविष्य जिस मार्ग पर बढ़ रहा था, वह वास्तव में उसका अपना नहीं था। इसी बीच महल में एक और अप्रत्याशित घटना घटित हुई। उपेक्षित कक्ष में वर्षों से अचेत पड़ी बड़ी रानी सुनैना की उन गलियों में हल्की सी गति देखी गई, जिसे सबसे पहले वृद्ध दासी कावेरी ने अनुभव किया। कावेरी ने इसे महादेव का संकेत मानकर तुरंत वैद्य को बुलाया, और यह समाचार राजा तक पहुंचा, जिसने पूरे महल में आशा की एक क्षीण किरण जगा दी। वैद्य के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सुनैना की चेतना धीरे धीरे लौटने के संकेत दे रही है, यद्यपि उनका शरीर अभी भी अत्यंत दुर्बल है। राजा सत्यजीत यह समाचार सुनकर मंदिर की ओर दौड़े, और वर्षों बाद उनके नेत्रों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि महादेव ने उनके पश्चाताप को स्वीकार कर लिया है। इस बीच विक्रांत जब कारागार से लौटा तो उसका मन पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि कनक के शब्दों ने उसके भीतर संदेह और भय दोनों बो दिए थे। वह पहली बार अपने ही अतीत, अपने क्रोध और अपने कार्यों पर विचार करने को विवश हुआ, और उसे यह समझ आने लगा कि यदि वह इसी मार्ग पर आगे बढ़ा
तो उसका अंत भी उसी अंधकार में होगा जिसमें कनक आज बंद पड़ी है। उसी रात राजमहल में दीप जलाए गए और मंदिरों में घंटियां बजीं, क्योंकि वर्षों बाद विष्णुपुरी ने आशा की सांस ली थी। परंतु यह आशा अभी बहुत नाजुक थी और आने वाला समय तय करने वाला था कि क्या यह प्रकाश अंधकार पर विजय पाएगा या फिर अतीत के पाप एक बार फिर सब कुछ निगल लेंगे। बड़ी रानी सुनैना में चेतना के लौटने की खबर ने विष्णुपुरी के राजमहल में वर्षों से जमी निराशा की परत को तोड़ दिया। परंतु यह जागृति उतनी सरल नहीं थी जितनी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उनके लौटते प्राणों के साथ साथ अतीत के दबे हुए सत्य भी धीरे धीरे सतह पर आने को तैयार थे। वैद्य ने राजा सत्यजीत को स्पष्ट कर दिया कि सुनैना अभी बोलने या उठने में असमर्थ हैं, परंतु उनकी आंखों की गति और उंगलियों की हलचल यह संकेत दे रही है कि उनका मन पूरी तरह जाग चुका है और वह अपने चारों ओर घट रही प्रत्येक घटना को अनुभव कर रही हैं। राजा प्रतिदिन उनके कक्ष में बैठकर उन्हें अपनी आवाज से संबल देते, उनके हाथ थामे रहते और उनसे यह क्षमा मांगते कि वह उन्हें उस पीड़ा से बचा नहीं सके, जबकि कावेरी निरंतर मंत्र जाप करती रहती, मानो अपने विश्वास से ही सुनैना को जीवन से बांधे हुए हो। इस बीच रानी शालिनी के भीतर अपराधबोध और भय का संघर्ष और तीव्र हो गया, क्योंकि अब सत्य छिपा रहने वाला नहीं था और जिस स्त्री को उन्होंने पाप का माध्यम बनाया था वही अब फिर से संसार को देखने लगी थी। शालिनी कई बार सुनैना के कक्ष के द्वार तक गईं, परंतु भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा सकीं, क्योंकि उन्हें यह भय था कि यदि सुनैना ने आंखें खोलकर उन्हें देख लिया तो उनके भीतर का अपराध सहन करना असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर युवराज विक्रांत भी भीतर बदलने लगा था, क्योंकि कारागार में कनक से हुई भेंट ने उसके अहंकार की नींव हिला दी थी और पहली बार उसे यह आभास हुआ था कि जिसे वह शक्ति समझता था वही उसे पराधीन बना रही थी। उसने स्वयं को महल के प्रशिक्षण कक्ष तक सीमित कर लिया और शस्त्र अभ्यास के साथ साथ राजधर्म के ग्रंथों को भी पढ़ना आरंभ किया, परंतु उसके भीतर का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि एक ओर उसे अपने किए कर्मों का भार था और दूसरी ओर सिंहासन का मोह। इसी बीच मंत्री सोमदेव ने राजा को यह सूचना दी कि कनक ने पूछताछ के दौरान अपने सभी सहयोगियों के नाम उजागर कर दिए हैं और यह षड्यंत्र सीमाओं के पार से संचालित हो रहा था, जिसका उद्देश्य विष्णुपुरी को भीतर से कमजोर कर बाहरी आक्रमण के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। राजा सत्यजीत ने तुरंत सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया और सीमावर्ती दुर्गों को मजबूत किया, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह संकट केवल पारिवारिक नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इन्हीं घटनाओं के बीच एक रात्रि सुनैना की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने अत्यंत क्षीण स्वर में शिव का नाम लिया, जिसे सुनकर कावेरी चीख पड़ी और पूरे महल में यह समाचार फैल गया कि बड़ी रानी ने पहली बार वर्षों बाद शब्द उच्चारित किए हैं। राजा सत्यजीत दौड़ते हुए उनके कक्ष में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर रो पड़े, जबकि वैद्य ने इसे शुभ संकेत बताते हुए कहा कि शीघ्र ही सुनैना पूरी चेतना में लौट सकती हैं। यह समाचार सुनते ही रानी शालिनी का अंतर्मन कांप उठा और उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि अब वह और अधिक सत्य से नहीं भागेंगी, चाहे उसका परिणाम कितना ही कठोर क्यों न हो। उसी रात उन्होंने महादेव के समक्ष प्रण लिया कि वह अपने अपराध को स्वयं सुनैना के समक्ष स्वीकार करेंगी और जो भी दंड मिलेगा उसे सहर्ष स्वीकार करेंगी, क्योंकि अब वह यह भली भांति समझ चुकी थीं कि अधर्म से बचा हुआ कोई मार्ग नहीं होता। विष्णुपुरी के आकाश में उसी रात चंद्रमा अत्यंत उज्ज्वल दिखाई दिया, मानो यह संकेत दे रहा हो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य का प्रकाश अंततः अपना मार्ग खोज ही लेता है। और यह प्रकाश अब शीघ्र ही पूरे राजमहल को आलोकित करने वाला था। सूर्योदय के साथ ही विष्णुपुरी के राजमहल में एक असामान्य हलचल दिखाई देने लगी, क्योंकि बड़ी रानी सुनैना की चेतना के पूर्ण रूप से लौटने की तैयारी अब स्पष्ट संकेत देने लगी थी और वैद्य ने राजा सत्यजीत को यह सूचित कर दिया था कि आज का दिन निर्णायक सिद्ध हो सकता है। राजा पूरी रात जागते रहे थे और महादेव से मौन प्रार्थना करते रहे थे कि यदि न्याय का कोई मार्ग शेष है तो वह आज प्रकट हो जाए, क्योंकि अब वह सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहते थे। प्रातःकाल जब सुनैना ने पहली बार धीरे धीरे आंखें खोलीं
तो उनके नेत्रों में न क्रोध था न भ्रम, बल्कि एक गहरी करुणा और असाधारण स्थिरता दिखाई दी, मानो उन्होंने पीड़ा के पार जाकर जीवन को समझ लिया हो। राजा सत्यजीत ने कांपते हाथों से उनका हाथ थामा और उनका नाम पुकारा, जिस पर सुनैना ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, जिससे पूरे कक्ष में उपस्थित लोग भावविभोर हो उठे। यह समाचार शीघ्र ही पूरे महल में फैल गया और वर्षों से दबा हुआ आश्चर्य और आशा एक साथ जाग उठी। उसी समय रानी शालिनी अपने भीतर के भय को समेटते हुए सुनैना के कक्ष की ओर बढ़ीं, क्योंकि उन्होंने रात भर किए गए प्रण को निभाने का निश्चय कर लिया था और अब किसी भी मूल्य पर सत्य से भागना नहीं चाहती थीं। जैसे ही वह सुनैना के समीप पहुंची, उनके चरण स्वतः ही कांपने लगे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि सामने वही स्त्री थी जिसके साथ उन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात किया था। शालिनी ने भूमि पर बैठकर अपने अपराध को स्वीकार किया और बिना किसी बहाने या आरोप के यह स्वीकार कर लिया कि भय, ईर्ष्या और असुरक्षा ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने कनक की बातों में आकर वह पाप किया जिसने वर्षों तक इस परिवार को अंधकार में धकेल दिया। कक्ष में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह गया और राजा सत्यजीत के नेत्रों में पीड़ा के साथ साथ एक विचित्र शांति भी दिखाई दी, क्योंकि अंततः सत्य सामने आ चुका था। सुनैना ने शालिनी की ओर देखा और कुछ क्षणों तक मौन रहीं, मानो अपने भीतर उठती भावनाओं को संतुलित कर रही हों, और फिर अत्यंत शांत स्वर में यह कहा कि पाप का दंड समय स्वयं देता है और क्षमा का अधिकार केवल ईश्वर के पास होता है, परंतु पश्चाताप यदि सच्चा हो तो आत्मा को मुक्ति का मार्ग अवश्य मिलता है। उनके शब्दों ने शालिनी को भीतर तक झकझोर दिया और वह रोते हुए सुनैना के चरणों में गिर पड़ी। इसी बीच युवराज विक्रांत भी कक्ष के बाहर खड़े होकर यह सब सुन रहा था और उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ अहंकार पहली बार दरकने लगा, क्योंकि उसने अपनी मां को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। वह धीरे धीरे भीतर आया और पहली बार बड़ी रानी के चरणों में झुक गया, परंतु सुनैना ने अपने दुर्बल हाथ से उसके मस्तक पर हाथ रखकर केवल इतना कहा कि शक्ति वही होती है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। विक्रांत के नेत्र भर आए और उसे यह अनुभव हुआ कि वास्तविक उत्तराधिकार सिंहासन नहीं, बल्कि धर्म और विवेक होता है। राजा सत्यजीत ने उसी क्षण यह घोषणा की कि कनक और उसके सहयोगियों के अपराधों का न्याय राज्य के विधान के अनुसार होगा और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा, चाहे वह निर्णय कितना ही कठिन क्यों न हो। महल के वातावरण में वर्षों बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो और प्रत्येक व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि सत्य का सामना करना पीड़ादायक अवश्य है, परंतु वही अंततः शांति का मार्ग खोलता है। उसी दिन सूर्यास्त के समय शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए और यह स्पष्ट हो गया कि विष्णुपुरी की यह कथा अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ चुकी है, जहां न्याय, क्षमा और प्रायश्चित का संतुलन ही भविष्य का स्वरूप तय करेगा। विष्णुपुरी की कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी और राजमहल के वातावरण में अब एक गंभीर परंतु शुद्ध होती हुई शांति व्याप्त थी, मानो वर्षों से फैला अंधकार धीरे धीरे स्वयं ही पीछे हट रहा हो। राजा सत्यजीत ने राजसभा में अंतिम निर्णय की घोषणा की, जहां कनक और उसके सहयोगियों के अपराधों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया और राज्य के विधान के अनुसार उन्हें कठोर दंड सुनाया गया, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका था कि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि पूरे राज्य को भीतर से कमजोर करना था। कनक को जब निर्णय सुनाया गया तो उसके चेहरे पर पहली बार भय की रेखा दिखाई दी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके द्वारा बोया गया विष स्वयं उसके ही जीवन को निगलने लगा था। राजा सत्यजीत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का साधन भी होता है। इसलिए राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया गया और प्रशासन में ऐसे सुधार लागू किए गए जिससे किसी एक व्यक्ति को असीमित अधिकार न मिल सके। इसके पश्चात राजा ने स्वयं को कुछ समय के लिए राजकार्य से विरक्त कर शिव साधना में लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके हृदय पर वर्षों का बोझ था और वह इस पीड़ा को केवल ईश्वर की शरण में ही हल्का कर सकते थे। बड़ी रानी सुनैना धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करने लगीं और यद्यपि उनका शरीर अभी भी दुर्बल था, परंतु उनकी उपस्थिति मात्र से महल में संतुलन लौटने लगा
क्योंकि उनका स्वभाव आज भी करुणा और विवेक का प्रतीक बना हुआ था। रानी शालिनी ने स्वयं को राजसी वैभव से अलग कर सेवा और प्रायश्चित का मार्ग चुना और महल की दासियों तथा रोगियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, क्योंकि अब वह समझ चुकी थीं कि सच्चा सम्मान त्याग से जन्म लेता है, न कि भय से। युवराज विक्रांत के लिए यह समय सबसे कठिन था, क्योंकि उसे न केवल अपने अतीत के कर्मों का बोझ उठाना था, बल्कि यह भी सिद्ध करना था कि वह सिंहासन का अधिकारी बनने योग्य है। राजा सत्यजीत ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक वह करुणा, संयम और धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक वह केवल राजा का पुत्र रहेगा, राजा नहीं। विक्रांत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और राज्य के दूरस्थ ग्रामों में जाकर प्रजा के बीच रहना आरंभ किया। उनके दुख सुख को समझा और पहली बार यह अनुभव किया कि सत्ता का वास्तविक अर्थ सेवा में छिपा होता है। समय के साथ उसका स्वभाव परिवर्तित होने लगा और उसके भीतर वह विवेक जागा जो कनक के प्रभाव में वर्षों तक दबा हुआ था। वर्षों बाद जब विक्रांत ने पुनः विष्णुपुरी में प्रवेश किया, तो वह वही अहंकारी युवराज नहीं, बल्कि एक परिपक्व और संवेदनशील व्यक्ति बन चुका था। राजा सत्यजीत ने उसे गले लगाकर यह स्वीकार किया कि अब वह न केवल उनका पुत्र है, बल्कि राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य भी है। अंतिम दृश्य में बड़ी रानी सुनैना शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करती दिखाई देती हैं। रानी शालिनी शांत भाव से सेवा में लीन है और विक्रांत प्रजा के मध्य नतमस्तक खड़ा है, जबकि राजा सत्यजीत महादेव के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करते हैं। इस प्रकार विष्णुपुरी की यह कथा यह सिखाकर समाप्त होती है कि अधर्म चाहे कितनी ही चतुराई से छिपा हो, उसका अंत निश्चित है और सत्य, करुणा तथा प्रायश्चित ही वह मार्ग हैं जो किसी भी राज्य, परिवार और आत्मा को विनाश से बचाकर शांति की ओर ले जाते हैं।